हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस ऑडिबल होगी जी। दिस साइड सुनील कटवाल। तो वेलकम यू ऑल गाइस दिस अमेजिंग सेशंस। और मेक श्योर कि आप सभी दोस्त अपने कैमरा को ओपन करके बैठे और बढ़िया से अपने साथ अपना नोटबुक डायरी या पेन कुछ भी साथ रखें, ताकि जो भी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। मेरा नाम सुनील कटवाल है और बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, और इस वंडरफुल प्रोजेक्ट के अंदर आज काफी अच्छे लेवल पे वर्किंग चल रही है। आज मेन मोटिव क्या है इस सेशन को कंडक्ट करने का, और आप बहुत सारे दोस्त अपने बीच में इस सेशन को क्यों देख रहे हैं, कि देखो आज हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर करना चाहता है, और एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मेनली हम मार्केट में क्या करते हैं जी, ढूंढते हैं। यस और नो। तो आज उसी के ऊपर हम ये वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, और बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो पेंडिंग्स में चल रहे होंगे, क्योंकि हमारे लास्ट जो बैच है वो काफी टाइम से फुलफिल चल रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि हाँ जी सर, हमें भी अपने काम के बारे में बताओ, हमें भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताओ, जहाँ पे हमें काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज आप बहुत लकी हैं कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, और बहुत सारी चीजें आपको नया सीखने का मौका मिल रहा है। तो मेक श्योर कि वो बड़ी अच्छी लाइनें कहते हैं, माइंड और पैराशूट तभी काम करते हैं जब वो खुले हों। तो मेक श्योर आप सभी दोस्त अपने माइंड को ओपन रखें, अपने डायरी और पेन को खुला रखें, ताकि जो भी चीजें यहाँ से डिलीवर हो उनको आप काफी अच्छे से नोट डाउन भी कर सकें, और उन चीजों को जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप बढ़िया से अपना नेटवर्क एंड ऑल चेक कर लो। अपने सराउंडिंग्स में कोई भी है ना जो आपको डिस्टरबेंस करें चीजें, उनको थोड़ा सा साइड में आप एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठ जाओ, जहाँ पे आपको कोई नेटवर्क का इशू भी नहीं हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस भी ना हो, और आप बढ़िया से चीजों को लर्न करें। क्लियर है जी। तो मैं आपको स्क्रीन के शेयर कर रहा हूँ, और जिन भी दोस्तों को अगर वॉइस ऑडिबल नहीं है, प्लीज आप उन अपने जो सीनियर्स है जिन्होंने भी आपको ये लिंक फॉरवर्ड किया है, उनके साथ आप कनेक्ट करके अपना वॉइस एंड और सारी चीजें क्लियर करके सेशन को आगे कंटिन्यू करें, ताकि मेरी वॉइस आपको प्रॉपर डिलीवर हो जाए। ठीक है जी। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जी, और मेनली हम ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं सेशंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी दोस्तों का वेलकम है जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम है जी टॉप ग्रुप। और आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों को विजिबल होगी। विजिबल है जी? एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो जी अगर मेरी स्क्रीन आप सभी दोस्तों को विजिबल है। ओके जी, ओके, डन डन, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी दोस्तों का वेलकम है जी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप ग्रुप जिसका नाम है जी टाइगर्स ऑफ प्राइड योर बिलीफ ओवर सपोर्ट, जहाँ पे हम हेल्प करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और इवन हाउस वाइफ, बहुत सारे ऐसे पर्सन जो अपनी लाइफ के अंदर जॉब करते हैं, कोई भी अपना सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ ना कुछ अपना स्टार्टअप है, इनिशिएटिव है, या अपनी लाइफ के अंदर ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं जहाँ से वो अर्निंग्स करते हैं। तो हम उनको हेल्प करते हैं कि कैसे वो अपना जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एक काफी अच्छा अपने स्टार्टअप करके एक अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं। मेनली हम यहाँ पे आपको क्या ऑफर करते हैं, एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको देते हैं, जिसको आप वर्क फ्रॉम होम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्री कोचिंग्स एंड लर्निंग्स आपको प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलती है, और फ्री सपोर्ट आप हमारी तरफ से आपको रहता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में वाकई ही रियली लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, तभी ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प कर पाएगी, क्योंकि देखो वो कहते हैं क्लैपिंग्स दोनों हाथों से होती है। यस और नो? अगर एक हाथ से हम क्लैपिंग करने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं हो पाएगी। इट मीन्स कि आपकी इंटरेक्शन भी इस सेशन में बनी रहनी चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी आपको ये चीजें मेरी समझ आ रही है। पर आई थिंक मेरी वॉइस एंड ऑल मेरी लैंग्वेज आप सभी दोस्तों को समझ आ रही है। समझ आ रही है जी? से यस और नो? तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं जी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी दोस्तों से है, और आपने अपने माइंडसेट को भी खुला रखना है, अंडरस्टैंड करना है कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन करने वाला हूँ, और ये सिर्फ आपने अपनी अंतरात्मा से पूछना है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। आज हम स्टडीज कर रहे हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, इवन जॉब कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी हम? उसका एक ही मोटिव है कि हमें लाइफ में कुछ बढ़िया करना है। यस और नो? हर एक पर्सन के कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं, कुछ एम्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है, बट विद इन अ सर्टेन टाइम ऑफ लिमिट। और आज आप चेक करो, आज हम स्टडीज करने में या अपना जो भी जॉब करते हैं उसमें काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी लर्न करते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं जी, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ को सर्वाइव करके निकल जाते हैं। यस और नो? और आज जो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, जो चीजें, जो गोल्स हमारे होते हैं, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होने से रह जाते हैं। तो आज आप बहुत लकी हैं, आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिली है जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं कैसे आप अपने गोल्स एंड ड्रीम्स एंड ऑल ये सारी चीजें फुलफिल कर सकते हैं, और लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और ये जो सेशन है 25 से 30 मिनट का सेशन होने वाला है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जो भी दोस्त एंड तक बना रहेगा और इस सेशन को अच्छे से कंटिन्यू ओपन माइंड होकर अटेंड करेगा, वो अपनी लाइफ में और इस सेशन से बहुत कुछ लेके जाएगा, और फिजिकली और मेंटली अपनी लाइफ को बहुत कुछ चेंज करेगा। और कैसे लाइफ हमारी बेटर होती है, किस वे में अपनी लाइफ को हम बेटर कर सकते हैं, लाइफ को बढ़िया से जीने के लिए और अच्छे से एंजॉय करने के लिए मेनली कुछ चीजें होती हैं जो एक बैलेंस के अंदर हमें चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जी मनी।
सेकंड वन इज टाइम फ्रीडम, थर्ड वन इज सिक्योरिटी, फोर्थ वन इज लाइफस्टाइल एंड लास्ट वन इज सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, दैट इज हेल्थ। आज आप चेक करो, हर एक पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या इवन हम भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो हम क्या चेक करते हैं जी? हम यही ढूंढते हैं कि मेरा जो फ्यूचर है इस प्लेटफॉर्म में सिक्योर है या नहीं है, सो नो, मेरी जो अर्निंग्स अपॉर्चुनिटी है, जो भी मैं अर्निंग्स कर रहा हूँ, वो इसमें काफी अच्छे से ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, सो नो। लेकिन आप चेक करो, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी? एक अच्छी हेल्थ। अगर आज हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आज चाहे हमारे पास जितना मर्जी पैसा हो, एक अच्छा टाइम फ्रीडम एंड ऑल ये सारी चीजें हो, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगी जी? यूजलेस हो जाएंगे, यस और नो। तो लाइफ को हमें अगर अच्छे से जीना है, तो ऑब्वियस बात है सारी चीजें बैलेंस के अंदर चाहिए। बट आज हम बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में, अगर हम जॉब फील्ड से बिलोंग करते हो, तो बहुत सारी चीजें हम फेस करते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, जॉब सिक्योरिटी को लेकर टेंशन होती हैं, बहुत सारे हेल्थ इशू हम फेस करते हैं। इवन नो डाउट आज हम काफी अच्छी अर्निंग्स भी कर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, यस और नो। और अपनी लाइफ से क्या हो रहे हैं जी? कहीं ना कहीं अनहैप्पी, बोर्ड हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहां से हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, यस और नो। बहुत सारे दोस्त अपने बीच में ऐसे होंगे जो ऑलरेडी बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, जिन पे आपको खुद पता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन एंड ऑल इंक्रीजिंग ओवरहेड्स, एवरीडे स्ट्रेस, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इवन और मोर टाइम हम अपनी बिजनेस में स्पेंड करते हैं, जहाँ पे जैसा एज अ जॉब में हमें अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता, एज अ बिजनेस में भी वही चीजें होती हैं, सो नो। लेकिन बिजनेसमैन और एक जॉब पर्सन की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं एज अ बिजनेसमैन की जो लाइफ होती है वो एक जॉब पर्सन से बहुत बेटर होती है, यस और नो। आज बहुत सारे यूथ हमारे बीच में कनेक्टेड होगा, जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होगा, एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा होगा, जो आज कहीं ना कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रहा होगा, लैक ऑफ डिग्निटी, कुछ ऐसी चीजें फेस कर रहा होगा कि मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है, बट वो प्लेटफॉर्म नहीं है। और एक डिजायर होगी अंदर कि मैंने कुछ अचीव करना है, बट कैसे होगा? और कहीं ना कहीं असमंजस में फंसा होगा कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मुझे लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प मिले। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी, टॉप ग्रुप इज देयर टू सपोर्ट यू, जहाँ पे आप ये सारी चीजें फुलफिल कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बट इसके लिए कुछ मेहनत है, कुछ एफर्ट्स हैं जो आपको अच्छे से स्पेंड करना है। अगर आप वो सारी चीजें करते हैं, तो ये सारा कुछ आप बिल्डअप कर सकते हैं। एक पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, और हर एक पर्सन अपनी लाइफ में फेम, नेम, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें चाहता है जिसे यस और नो। लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम बात करें, तो शायद ये चीजें हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। देखो, आज हमारी जो लाइफ की जो मेनली हर एक चीज है, वो सारी चीजें फुलफिल किसके साथ होती हैं जी? नीड्स और रिक्वायरमेंट किसके साथ फुलफिल होती है? पैसे के साथ, यस और नो। वो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक भी ऐसी चीज नहीं है जो पैसे के साथ नहीं आती हो, जो हमारी लाइफ में रिक्वायर्ड है, यस और नो। तो आज आप एक एवरेज सर्वे अकॉर्डिंग बात करेंगे, प्रैक्टिकल सी बात करते हैं। गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो क्या करती है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग कहती है कि आज की बात छोड़ दो, आज से अगर हम 30-40 साल पहले की बात करें, तो हमारा जो घर का खर्चा हो, तकरीबन 1940 में 10 रुपए से हमारी पूरी फैमिली का खर्चा हो जाता था बढ़िया से, और उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती थी, पुराने टाइम की बात करें। लेकिन आज बात करें, हमने एक वर्ड सुना होगा, महंगाई डे बाई डे ग्रो कर रही है, लेकिन हमारी इनकम उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रही है जैसे महंगाई बढ़ रही है। तकरीबन 20 साल बाद वही खर्चा 10 से 100 रुपए हो गया, फिर 1980 में 1000 रुपए होने लग गया, 2000 में वही खर्चा 10,000 रुपए हो गया। आते आते आज हम 2020 को भी क्रॉस कर चुके हैं। और आज खुद आप एक बार प्रैक्टिकल होके सोच के देखना जी, आज हमारी फैमिली को सरवाइव करने के लिए मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए लगते हैं जी, सर नो। लेकिन सर्वे के अकॉर्डिंग आज एक फैमिली को सरवाइव करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। और ये चीजें आप खुद रिलेट करना जी, आज हम स्टडीज कर रहे हैं, मार्केट में रहते हैं, बाहर जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हमारी फैमिली की जो हमारे पर्सन है ना, जो हमारे मदर हैं, जो हमारे फादर हैं, वो हमारे लिए स्पेंड कर रहे हैं जी ये सारी चीजें। और कई बार आपको मंथली वो 15,000 पे करते होंगे, 20,000 पे करते होंगे, जिसमें आपका रूम रेंट एंड ऑल सारी चीजें वो आती हैं जी, और नो। अगर एक फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो आप 15,000 रुपए एक बच्चे को पे कर रहे हैं, तो आप चेक कर लो, 45,000 तो बच्चों को ही पे कर रहे हैं। और इवन फैमिली का खर्चा 8-10 हजार रुपए वो होता है, खाना पीना एंड ऑल। बाई चांस कुछ हो गया, कुछ इश्यूज, कुछ चीजें होगी, तो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। एक एवरेज स्पेंडिंग ये चीजें हो रही हैं। लेकिन आप खुद चेक करो, आने वाले टाइम में महंगाई डे बाई डे ग्रो करेगी। क्या आप प्रिपेयर्ड हो जी आने वाले टाइम के लिए? प्रिपेयर है जी हम आने वाले टाइम के लिए। और आज जिस स्टडीज जो हम कर रहे हैं, जो बीटेक एंड ऑल, जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम, उसके लिए जो पैसा लग रहा है, आने वाले 10 साल बाद क्या उसी इनकम से या उसी अमाउंट से हमारी बीटेक एंड ऑल जो भी ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं, या बीबीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, कुछ भी, एमबीबीएस, कोई भी चीजें कर रहे हैं, क्या पॉसिबल है जी? तो आप खुद बोलेंगे सर वो चीजें पॉसिबल नहीं है, यस और नो। तो आज हमें एक प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ेगा हम लाइफ में अर्निंग्स कैसे करते हैं। और ये चीजें मैं सिर्फ आपको अपने वे में नहीं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है जो कहते हैं, और एक बड़े अच्छे राइटर हैं, ऑथर्स हैं, जिनकी एक वर्डिंग्स है, उन्होंने एक बुक लिखी है, रिच डैड पुअर डैड। वो कहते हैं कि इंसान के ना पूरी जिंदगी में
और इस लाइफ के अंदर जो भी इंसान धरती में है उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं जी अर्निंग करने के। फर्स्ट ऑप्शन क्या होता है जी, वो एम्प्लॉय का काम करता है। सेकंड ऑप्शन या तो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। थर्ड ऑप्शन या तो बिजनेस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फोर्थ ऑप्शन या तो इन्वेस्टर कैटेगरी में आता है। बट एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, स्कूल वॉन्ट टीच यू लाइक दिस। ये चीजें आपको स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताई जाती है, तो मेक श्योर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। एक नॉर्मल अगर हम बात करें तो हम जॉब करते हैं जहां पे हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं फिर अर्निंग करते हैं। यहाँ पे आपको खुद पता है हम हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रिवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड ऑल ये सारी चीजें हमारे पास नहीं होती और एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। और तकरीबन एक 50,000 1 लाख की इनकम तक क्रॉस करने के लिए हमें 30 से 40 साल लग जाते हैं, लगते हैं जी सर। अगर हमारे कुछ पास कुछ स्किल्स हैं या कुछ हमारे पास ऐसी नॉलेज है जहां पे हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हम थोड़ा सा जल्दी ग्रो करते हैं। लेकिन एवरेज सर्वे के अकॉर्डिंग आप चेक कर लो, कई बार 50 60 60 हजार 1 लाख की इनकम को 30 से 40 साल लग जाते हैं। बट दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होता है जी, हम सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में होते हैं जहाँ पे हम अपना टाइम ऑल दो इन्वेस्ट करते हैं बट किसी के अंडर नहीं, हम अपनी खुद की कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल किराना स्टोर हो गया, हार्डवेयर की शॉप्स हो गया, डेंटल के क्लिनिक हो गया, लॉयर के खुद के ऑफिस हो गए। ये किस कैटेगरी में आते हैं जी, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। जहाँ पे एज कंपैरिजन टू जॉब वाले जो पर्सन होते हैं उनकी लाइफ किस में बेटर होती है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की लाइफ बेटर होती है। लेकिन थर्ड ऑप्शन क्या है जी, जहाँ से हम अर्निंग्स करते हैं, दैट इज बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या होता है, यू क्रिएट योर ओन सिस्टम वेयर पीपल वर्क फॉर यू। मतलब आपने किसी के अंडर काम नहीं किया, लेकिन आपने एक अपना ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया जहाँ पे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो जी, अर्निंग्स कर रहे हो। क्लियर हो गया जी। फोर्थ कैटेगरी है जी इन्वेस्टर कैटेगरी। इट मीन्स यहाँ पे आप ना ही अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना ही आप लोगों को रिक्रूट करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं जिससे पैसा बोला जाता है। आप यहाँ पे पैसे के साथ अर्निंग्स करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं फिर पैसा कमाते हैं। लेकिन टू बी फ्रैंक एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताता हूँ, मोस्टली 95% लोग क्या करते हैं जी, लेफ्ट सेगमेंट में काम करते हैं, दैट इज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर हमें लाइफ में ग्रो करना है तो आपसे अगर मैं पूछूं सबसे बेटर लाइफ किसकी होगी, एक एम्प्लॉय पर्सन की ज्यादा बेटर लाइफ होगी, एक बिजनेसमैन की, तो आप सारे दोस्तों के आंसर होंगे जी बिजनेसमैन। लेकिन फिर भी मोस्टली लोग क्या करते हैं जी, एम्प्लॉय का काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड का। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि बचपन से ही एक चीज हमारे माइंड पे डाली जाती है, दैट इज पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। कोई भी ये पर्सन नहीं होगा जिसको बचपन से एक चीज सिखाई जाती होगी कि हमें पढ़ लिख के क्या करना है जी, बिजनेस करना है। यस और नो, और ये चीजें हमारे घर से ही हमारे माइंडसेट में डाली जाती है। लेकिन अगर ये चीजें हमें पता हो तो ऑब्वियस सी बात है हम भी वो बिजनेस करेंगे। सो अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है कि मिनिमम 5% लोग क्या करते हैं जिन कैटेगरीज में काम करते हैं और आज दुनिया का 95% पैसा वो अर्न कर रहे हैं। आज आप चेक करो, ये जो सेशन आप अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे हम एक मेनली एक बिजनेस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। लेकिन बिजनेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कौन सा बिजनेस प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। आज बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून कहते हैं कि कभी भी अगर आपने कोई बिजनेस करना है ना, सिर्फ नीड और डिमांड को देख के बिजनेस ना करें। आप कोई ऐसी चीज डिजाइन करें जिसका मार्केट में आप सॉल्यूशन करते हैं, लोगों को हेल्प होती है, तो आप बहुत हाई लेवल पे ग्रो करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नीड और डिमांड को देख के बिजनेस नहीं चलेगा, तो नीड और डिमांड पे ही बिजनेस चलता है। बट अगर आप किसी चीज कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपके थ्रू होता है, तो आप चेक करो जी आपकी ग्रोथ किस लेवल पे होगी। आज नॉर्मल लाइफ में बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया लेवल पे बात करें तो टू मेजर प्रॉब्लम्स है जी इंडिया के अंदर। नंबर वन, हेल्थ एंड सिकनेस। बीमारियां डे बाय डे ग्रो कर रही हैं जी, यस और नो। लॉकडाउन आप चेक कर लो जी किस वजह से हुआ, ड्यू टू कोरोना। और क्या है जी, और सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हो गया। आज हर एक घर के अंदर एक टाइम हमने कैंसर का नाम सुना होता था कि कैंसर कोई बीमारी है, लेकिन आज हमारे सराउंडिंग्स में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं। यस और नो। बीपी शुगर एंड ऑल ये सारी चीजें तो चल ही रही हो, तो आम हो चुकी हैं। और एक सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है दोस्त, एक सबसे खतरनाक बीमारी है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। और मुझे लग रहा है कि हेल्थ एंड सिकनेस से तो शायद लोगों में वो ज्यादा चीजें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा कैंसर है जो हमारे यूथ को क्या कर रहा है जी, खत्म कर रहा है, जिसका नाम है बेरोजगारी। और 70% यूथ हमारा क्या है जी, इस बीमारी से जूझ रहा है। और अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आप चेक कर लेना जी आने वाले टाइम में क्या हुआ। और आप खुद सोच के देखो, अगर इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन किया जाए और इन दोनों चीजों का बिजनेस किया जाए, जिनको एक अच्छी हेल्थ की रिक्वायरमेंट है उनको हेल्थ के बारे में गाइड किया जाए, जिनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप या उनको एक स्टार्टअप दिया जाए, तो आप खुद सोचो हर एक घर में क्या होगा जी, एक दिया आप ऐसा जलाएंगे जो अपनी लाइफ में क्या करेंगे, जो उजाला करेंगे। यस और नो। इन चीजों की आज डिमांड बहुत हाई लेवल पे है, सप्लाई अगर आपके पास होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ग्रोथ होगी। इन दोनों चीजों को सॉल्यूशन करने के लिए हमें एक इंडस्ट्रीज को समझना पड़ेगा, दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं। सेकंड वन, वी हैव टू अवेयर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और डायरेक्ट सेलिंग, जो इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है और बहुत सारे यूथ एंड ऑल, बहुत सारे कोई भी पर्सन जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहता है वो इस इंडस्ट्रीज में काम कर सकता है।
क्यों हमें इस इंडस्ट्रीज का पार्ट बनना चाहिए? बिकॉज अकॉर्डिंग टू फिक्की एंड केपीएमजी, एक गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई फाइनेंस के ऊपर काम करती है, और एक इंडिया लेवल की है, केपीएमजी वर्ल्ड लेवल की है। इनके अकॉर्डिंग एक सर्वे हुआ 2016 में, इंडस्ट्रीज 10,500 करोड़ की थी, और आने वाले टाइम में इंडस्ट्रीज अप्रोक्सीमेट 2025 तक 64,500 करोड़ का बिजनेस करने वाली है। आप बहुत लकी हैं कि आप इस इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, और इट्स बेटर टू बी द पार्ट ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री रेदर देन सिकनेस इंडस्ट्री। कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होगा जो खुद को कैंसर करवाना चाहता होगा, या कोई है जी अपने बीच में जो चाहता है कि मैं पहले कैंसर से पीड़ित हो जाऊं फिर बीमारी एंड ऑल उसका इलाज किया जाए? कोई भी नहीं होगा। तो वेलनेस क्या होता है जी? अपनी लाइफ को फिट एंड फाइन रखना है, यस और नो? तो आज इस चीज का क्या है जी? गोल्डन टाइम पीरियड है। अगर आज हम अंडरस्टैंड करते हैं तो 21st सेंचुरी का ये रिस्क फ्री माइंड मॉड्यूल है, जहां पे हम अपनी लाइफ में अच्छे से इनिशिएटिव लेके बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है जी? हेल्थ एंड वेलनेस क्या होगा जी? अपनी लाइफ को फिट एंड फाइन रखना, जिसको रिक्वायर्ड है अपनी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए। एक अच्छी एयर, वाटर एंड फूड की रिक्वायरमेंट है। बट टू बी प्रैक्टिकल, आप खुद ये सारी चीजें बुक्स एंड ऑल में पढ़ते होंगे। आज हम जो भी चीजें इनटेक कर रहे हैं वो कैसी है जी? पॉल्यूटेड है। पानी की बात करें, एयर की बात करें, फिफ्थ लार्जेस्ट किलर दिल्ली, वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, यस और नो? गंगा की बात करें, पानी की बात करें, कैसा हो चुका है जी? पॉल्यूटेड है जी, यस और नो? मेरी वॉइस क्लियर है जी? ऑडिबल, एवरीथिंग स्क्रीन एंड ऑल? ओके जी, ओके। तो आप चेक कर लो जी। अगर हम आगे की बात करें, सारी चीजें क्लीनिंग, यमुना एंड ऑल, आप चेक कर लो। बहुत सारे दोस्त खेती बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप चेक करो जी, एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी हुई है, क्या करें गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली। और ये जो पेपर कटिंग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्त, ये आप चेक कर लेना, आपकी स्क्रीन पे आप चेक कर लो, 20 मार्च 2006 की है। और बहुत सारे दोस्तों का इवन बॉर्न उस टाइम हुआ होगा 2004, 5, 6 के अंदर। उस टाइम गेहूं की रोटी जहरीली थी। तो आज आप चेक कर लो, इंडिया में दो चीजें बहुत फेमस है दोस्त। नंबर वन इज पॉपुलेशन, सेकंड वन इज पॉल्यूशन। और जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, होगा जी, यस और नो? और अपनी खाने की चीजों को अगर इंक्रीज करना है, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और पैदावार को इंक्रीज करना है, तो इंडिया तो मजबूर ही होएगा दोस्त। क्या करना पड़ेगा जी? पेस्टिसाइड, यूरिया स्प्रे, ऑलरेडी ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी? स्प्रे करनी पड़ेंगी। और मजबूरी में ये चीजें जब हम करेंगे तो क्या होगा जी? फिर बीमारियां बढ़ेंगी। और पेस्टिसाइड, यूरिया स्प्रे, क्या ये चीजें अच्छी होती हैं जी? सेहत के लिए बढ़िया है, यूज करनी चाहिए। अगर अच्छी होती फिर तो ये डेली सुबह डाइट में भी होती है ना, कि सुबह 2 चम्मच लेना है, दिन को लेना है, शाम को लेना है। लेकिन इनडायरेक्ट वे में हम उस अनाज को खा रहे हैं, इंजेक्शन लगा के सब्जियां, फ्रूट एंड ऑल आ रही है, और आज हमारे घर पे बिन बुलाए मेहमान है जिनका नाम है जी बीपी और शुगर। समझ आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? आज हमें खाने का पता है नहीं है, लेकिन एक चीज हमें अच्छे से पता है कि दिन को हमने ये वाली गोली लेनी है, दिन को शाम को लाल वाली गोली लेनी है, सुबह नीले वाली गोली लेनी है, फिर व्हाइट वाली लेनी है। ऐसे करके हमारे बुजुर्ग गोलियां खाते होते हैं। और इवन ये चीजें अभी बुजुर्गों में नहीं, इवन यंग एज के अंदर भी लोगों में आ चुके हैं। और आज आप चेक कर लो, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे न्यूज आप ऐसे सुनते होंगे कि यार 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक पड़ रहा है, 24 ईयर्स के लड़के को हार्ट अटैक पड़ रहा है, या कुछ ऐसी चीजें हो रही है जी, yes or no? लेकिन ये चीजें मैं आपको वेलनेस में बता रहा हूँ। अब मेन पॉइंट बात करते हैं एक फैक्ट के ऊपर। फैक्ट एंड फिगर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एक बहुत तगड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जो कहते हैं जी, यूएसए के एस्ट्रोलॉजर हैं, और ये यूएसए के 2 प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर रह चुके हैं, जो कि यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर और यूएसए के अंदर अपने टाइम और मनी को कहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर को सलाह देता होगा जी, आपको कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा, आप खुद अंडरस्टैंड कर लो, यस और नो? समझ आ रहा है जी? ये कहते हैं आने वाला जो रेवोल्यूशन है जी, कौन सा है जी? वेलनेस रेवोल्यूशन। अगर आज आप इस रेवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हो तो आप बहुत हाई लेवल पे ग्रो कर सकते हैं, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री तक आप जा सकते हैं। ये ग्लोबल वेलनेस इंडस्ट्री का डाटा है दोस्त, आप चेक करो, जनवरी 2016 का 3.4 ट्रिलियन, और 2017 का अप्रोक्सीमेट 4.2 ट्रिलियन। सेकंड वन जो इंडस्ट्रीज है जो अनएम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या इंडस्ट्रीज है, क्यों हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी ये काम करते हैं, लेकिन मैं आपको कोई नया काम नहीं बताने वाला हूँ दोस्त। जो काम आप ऑलरेडी करते हैं उस काम को एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होके किस वे में हम कंस्ट्रक्टिव वे में कर सकते हैं और अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सकते हैं, और चेंज नहीं, वी कैन सी कि बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये क्या होती है इंडस्ट्री? जहाँ पे एक सिंपल सा बिजनेस है दोस्त, जहाँ पे हम नॉर्मली ये चीजें करते होते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई मूवी देखते हैं, कहीं पे शॉपिंग करके आते हैं। जनरली ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमारे अंदर एक आदत होती है, हम क्या करते हैं जी? सलाह देते हैं जी, yes or no? कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है, हम उसके बारे में अपने फैमिलीज में, अपने फ्रेंड सर्कल में रिकमेंडेशन करते होते हैं। और जब हमारी रिकमेंडेशन होती है तो शॉप से शॉपिंग हो जाती है, रेस्टोरेंट से खाना बिक जाता है, कोई मूवी के बारे में हम गाइड करते हैं, हमारे फ्रेंड्स उस मूवी को देख के आते हैं। लेकिन टू बी फ्रैंक, जिस भी मूवी की आप रिकमेंडेशन करते हैं, जिस भी रेस्टोरेंट के बारे में आप रिकमेंडेशन करते हैं, शॉपिंग के बारे में आपके शॉप की रिकमेंडेशन करते हैं, वो शॉप के जो मालिक हैं, मूवी के जो एक्टर हैं, वो कभी भी आपको फोन करके आपको कभी भी पे नहीं करते हैं कि हाँ, आपने हमारी प्रमोशन करी।
और इंडिया में दो चीजें हम बहुत अच्छे से करते हैं। इंडिया में चाय भी फ्री में मिलती है और राय भी फ्री में मिलती है, और हम कब से करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं जी इस और और जब हम ये चीजें कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होके करें, और किस चीज की रिकमेंडेशन करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। नंबर वन इज हेल्थ एंड वेलनेस, सेकंड वन इज एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप। और आज हर एक यूथ को, इवन पूरे इंडिया को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, यस और नो। लेकिन मार्केट में बात करें जो हम काम ऑलरेडी कर रहे हैं, वहां पे एक आयरनी क्या है कि हमें इस पे कोई भी, है ना, इनकम्स एंड ऑल ये चीजें हम नहीं करते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्रीज के साथ हम अटैच होते हैं तो इसकी खूबसूरती क्या है कि जब हम अटैच होते हैं, इसके साथ काम करते हैं, तो हमें यहाँ पे पेड किया जाता है, हमें यहाँ पे इनकम जरूर मिलती है। क्लियर है जी। ये कुछ डाटा है जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट टाइम समझेंगे। और जिस इंडस्ट्रीज के साथ आप ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, जिसके साथ आप एसोसिएट होने वाले हैं, वो वर्ल्ड की सबसे अमेजिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और अभी तो इंडिया में जैसे इसका स्टार्टअप है, लोग इसको बहुत गलत वे में देखते हैं, लेकिन वो सिंपल सी बात है, कहते हैं अगर हमें किसी चीज की भी सलाह लेनी है, किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंड करना है, तो हमें उन लोगों से समझना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्रीज के अंदर सक्सेसफुल हैं या अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल है, यस और नो। या एट्थ फेल बंदे से हम पूछ सकते हैं जी प्लस टू कैसे पास करनी है। अगर मैं लता मंगेशकर से पूछूं कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो आप खुद सोचो क्या वो मुझे बता देंगे जिससे, यस और नो। अगर सचिन तेंदुलकर से पूछूंगी क्रिकेट कैसे खेलना है, तो शायद वो मुझे गाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे करके आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिंगर से पूछूंगा, है ना, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे ऑपरेशन करना है, तो शायद मैं किसी गलत पर्सन को चूज कर रहा हूँ। ऐसे ही आप चेक करो, अगर हमें किसी चीज की नॉलेज लेनी है, इस इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है, तो बड़े बड़े जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वो इस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या कहते हैं आप चेक करो। बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट कियोसाकी, कौन है, बड़े बड़े लोग हैं जो अपनी लाइफ में काफी हाईली सक्सेसफुल है। और इनसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किया गया कि आपकी राय क्या है इस इंडस्ट्रीज के बारे में, और ये कहते हैं इफ आई वुड बी गिवन टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और इंडिया की बात करें, बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं अपने देश में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन सभी को आप जानते होंगे। लेकिन इन्होंने एक बड़ी अच्छी वर्डिंग दी है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी व्हिच मस्ट बी जॉइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। अगर आज आप इस इंडस्ट्री को नहीं समझेंगे, तो आप अपनी लाइफ के अंदर वो चीजें अचीव नहीं करेंगे जो आप करना चाहते हैं। और आई होप, कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, यस और नो। ये चीजें इवन अभी रेगुलेटर इसकी चीज के ऊपर आ चुके हैं, आने वाले टाइम में ये चीजें 18 मिलियन यूथ को जॉब्स प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रीज। तो आप बहुत लकी हैं जो इसको आज प्रीवियस टाइम में देख रहे हैं और बहुत पहले देख रहे हैं। समझ आ रहा है जी। गवर्नमेंट्स की कुछ, इंडिया की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर गाइडलाइंस आ चुके हैं, इंडस्ट्रीज इंडिया में सपोर्ट करती है गवर्नमेंट्स की, जो इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स हमारे देश में लोग होंगे। हर एक चीज आप अंडरस्टैंड करो आपके एरिया में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हर एक दोस्त की है, यस और नो। ये इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेशन आ चुके हैं, और इवन आप बहुत लकी हैं कि रिसेंटली 2021 दिसंबर के अंदर इस चीज के ऊपर लॉ बन चुका है जी, कानून बन चुके हैं। और भारत राजपत्र पे ये चीजें आ रही है कि ये चीजें एथिकल है, उनको करना चाहिए। और जब चीज एथिकल होती है, तो आप चेक करो कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में इस चीज के ऊपर बच्चों को सिलेबस है जी, एमबीए के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप। विद्यालयों में जल्द शुरू होंगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। और आप चेक कर लो, गूगल आप सभी दोस्त यूज करते हैं, और आई होप 18+ लोग यहाँ पे बैठे होंगे और सारे ही मेच्योर होंगे। एक लाइन आप सर्च करना जी, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फीस। इस इंडस्ट्रीज के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा हो रहा है जी। और हिमाचल के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जी सुलेन यूनिवर्सिटीज। और दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर इसकी चीज में बच्चों को बीकॉम ऑनर्स के अंदर एक कॉलेज आता है जी, भारती कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में बच्चों को इस चीज के ऊपर पूरा चैप्टर है। और बच्चों को इस बुक का मैं एक फोटो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिले। क्लियर हो रहा है जी, समझ आ रहा है। और यू ऑल गाइस आर लकी कि उसी बुक में एक, और एक अमेजिंग बुक के अंदर इस प्लेटफॉर्म का नाम फीचर्स है, दैट इज फॉरएवर लिम्बोडक्स इंटरनेशनल, जो कि इन इंडस्ट्रीज में काम करता है और बहुत अच्छे लेवल पे क्या करता है जी, यूथ को गाइड करता है और सपोर्ट करता है कि वो अपनी लाइफ को ग्रो करे। तो आप बहुत लकी हैं कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने वाले हैं, और टॉप ग्रुप उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है। थोड़ा सा इस चीज के बारे में प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे आप अर्निंग्स कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टार्टअप है, फॉरएवर लिमिटेड का जो स्टार्टअप है, 1978 में फिनिक्स एरिजोना यूएसए से हुआ। और आज की अगर बात करें, तो ये जो इंडस्ट्रीज है, इन दो बोथ इंडस्ट्रीज में काम करती है जो एंटरप्रेन्योरशिप और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और सेकंड वन इज हेल्थ एंड वेलनेस। और ये दोनों ही इंडस्ट्रीज क्या कर रही है जी, बहुत हाई लेवल पे ग्रो कर रही है। आगे की बात करें, इस कंपनी का जो स्टार्टअप है, जिनके जो ओनर है, जिनका नाम है जी रेक्स मोवन सर ने इनका स्टार्टअप किया था। और आज कंपनी को तकरीबन 45 ईयर्स हो चुके हैं जो कंपनी रन करते हुए। और टोटली कैश रिच कंपनी है, डेप्ट फ्री कंपनी है। ये हमारा यूएसए एरिजोना में हेड ऑफिस है जी अपना, फिनिक्स एरिजोना में। और आज कंपनी के टोटली ओवरऑल अगर बात करें, 1.5 बिलियन के कंपनी के खुद के एसेट्स हैं। प्राउड फील होता है बताते हुए कि आज कंपनी जो यूएसए से स्टार्टअप हुई थी, आज हम वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस करते हैं जी 160+ कंट्रीज में।
160 कंट्रीज में खुद का नेटवर्क है और खुद के ऑफिसेज हैं, तकरीबन 5 से 6 हजार प्लस खुद के ऑफिसेज। और ओवरऑल द वर्ल्ड बात करें, तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ लोग हमारे साथ कनेक्टेड है जो इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड बिल्ड कर रहे हैं। तो आप खुद चेक कर लो जी, कुछ ऑफिसेज की पिक्स हैं, जापान, वियतनाम, दुबई, रोमानिया कंपनी के कुछ ऑफिसेज एंड ऑल कंपनी के खुद की प्रॉपर्टीज, रिजॉर्ट्स एंड ऑल कंपनी के खुद के हैं। तकरीबन 78 प्लस रिजॉर्ट है कंपनी के लग्जरीज, जो कि 5 स्टार 7 स्टार से अबव होते हैं। आप चेक कर लो, वो उनको रिजॉर्ट बोला जाता है। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 रिजॉर्ट, वहां पे आएगा जी, साउथ फोर्क रेंज टॉप 10 रिजॉर्ट में आता है यूएसए के अंदर। या फ्लैग भी देख रहे होंगे, समझ आ रहा है जी। कंपनी के 2 लेक्स एंड ऑल, इस कुछ प्रॉपर्टीज कंपनी के प्रोफाइल के बारे में था। आई होप आपको प्रोफाइल अच्छी लगी होगी। सेकंड वन इज प्रोडक्ट्स एंड ऑल। तो 85% शेयर होल्डर है जी हम एलोवेरा की पूरी दुनिया में, और 65% शेयर होल्डर है जी हम हनी के, शहद के। कहते हैं एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में अपना कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। और इसी बेस के ऊपर हमारे बहुत सारे हेल्थ न्यूट्रिशन आते हैं। एक चीज आपको थोड़ा सा डीप बताना चाहता हूँ, आप अंडरस्टैंड करो। हमारी जो प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंपनी के तकरीबन 7,000 एकड़ कंपनी की खुद की लैंड है जी, डोमिनिकन रिपब्लिक यूएसए में। और आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आप इंडिया में अपने प्रॉपर्टीज के रेट चेक कर लेना और यूएसए में प्रॉपर्टी के रेट क्या होंगे, और वहां पे जो लैंड 7,000 एकड़ लैंड है उसकी वैल्यू क्या होगी। जो कंपनी इसको ओन करती होगी वो नॉर्मल कंपनी होगी। समझ आ रहा है जी, क्लियर हो रहा है। आज कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड बहुत हाई लेवल पे ग्रो कर रही है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में डील करती है, और हर एक पर्सन को आज इस चीज की रिक्वायरमेंट है। आई होप प्रोफाइल और टॉक्स के ऊपर आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेनली पॉइंट पे चलते हैं कि हमें अर्निंग्स कैसे होंगी और कैसे हमारा इनिशिएटिव होगा, किस वे में हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेन पॉइंट बात करें तो यहाँ पे हम इंडिया की बात करें, हम वर्ल्ड वाइड तो काफी अच्छे से प्रेजेंस रखते हैं, लेकिन इंडिया में हमारे तकरीबन 22 स्टेट्स के अंदर हम क्या करते हैं जी, खुद के ऑफिसेज हैं। जो भी आप चेक कर लें, मैप को चेक कर लो, यहाँ पे आपके एरिया में नियर बाई आपके स्टेट्स के हमारे खुद के ऑफिसेज हैं इंडिया में। और यहाँ पे इंडिया में तकरीबन 22-23 साल कंपनी को हो चुके हैं। सितंबर 2000 में कंपनी इंडिया में आई है, और आज तक कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि कंपनी ग्रो ही कर रही है, कंपनी ने कभी डाउनफॉल नहीं देखा है। और बहुत सारे दोस्त अपने बीच में नए होंगे, लेकिन जिन्होंने किसी ने भी इस चीज के बारे में नहीं सुना होगा। लेकिन आप खुद अंडरस्टैंड कर लो, जब आप नहीं भी थे तब भी इंडिया में हम प्रेजेंट थे और ग्रो कर रहे थे। अगर आज आप इनिशिएटिव लेते हैं तो आज आप मिलके ग्रो करेंगे, अदरवाइज हम तो कर ही रहेंगे। यस और नो, समझ आ रहा है जी। तो कैसे इनिशिएटिव होगा, आपका जो बिजनेस है आपके साथ स्टार्ट होगा, आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा। जो आपके सीनियर्स जिन्होंने आपको ये लिंक फॉरवर्ड किया है वो आपको एक लिंक फॉरवर्ड करेंगे, जिसके थ्रू आपका एक ऑनलाइन आईडी जनरेट होगा। और हमारा जो बिजनेस है वो एक पॉलिसीज के ऊपर काम करता है, फर्स्ट यूज एंड रिकमेंड। जब भी आपको ये हमारे न्यूट्रिशन को यूज करते हैं उनको आप रिकमेंड करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमें कोई चीज यूज नहीं करी हम उस चीज के बारे में रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। यस और नो। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो एज अ एफबीओ हमारे साथ आ सकते हैं, या आपके ऑप्शन है कि आप हमारे साथ एज अ प्रीफर्ड कस्टमर आ सकते हैं। हमारा जो मेनली जो बिजनेस है सीसी के ऊपर होता है। सीसी मींस केस क्रेडिट। ये क्या होता है, हर एक कंट्रीज में अपनी जो करेंसी है उसको कॉमन बना दिया गया। कि जो कुछ पॉइंट्स हैं, एलोवेरा जेल, हनी टू जेल, इनको कुछ पॉइंट्स मिले हैं हमारे जो हेल्थ न्यूट्रिशन है। जब आपकी आईडी के थ्रू मिनिमम 1000 पॉइंट्स की टर्नओवर शो होती है, कैसे होती है, किस तरह से बिजनेस किया जाता है, आने वाली ट्रेनिंग्स में आपको समझाया जाएगा। अभी जस्ट आप अंडरस्टैंड करो, एक ओवरव्यू लो कि क्या कुछ हो सकता है। 1000 पॉइंट्स की जब टर्नओवर रेट होती है तो आप 1 सीसी क्वालिफाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन करेंसी इट अराउंड 17,000। और 2 सीसी अप्रोक्सीमेट 34,000। आप चेक करो, हमारे बिजनेस के अंदर कुछ लेवल्स होते हैं, जिन लेवल्स को आप जब क्वालिफाई करते हैं तो मेनली हमारे एक लेवल्स होता है जिसको 2 सीसी बोला जाता है। यहाँ पे हमारा मेनली एक बिजनेस स्टार्टअप होता है, और यहाँ से आप एक अपना लाइक फ्रेंचाइजी ओनरशिप बिल्डअप कर सकते हैं। और आगे जब आप बिजनेस बिल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे हाईली डिस्काउंट कंपनी ऑफर करती है, दैट इज 30% डिस्काउंट। और स्टार्टिंग में अगर आप एज अ कस्टमर आते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है। क्लियर हो गया जी। जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, आगे अपना फ्रेंचाइजीज एंड ऑल वो सारी चीजें एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं, कैसे वो सारी चीजें होंगी ये आपको ट्रेनिंग्स में सिखाया जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे से इन चीजों को कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं अच्छे से, तो आप बहुत हाई लेवल पे ग्रो करते हैं। और आगे यहाँ पे जब आप किसी को रिकमेंड करते हैं तो आपको मिनिमम 25% कंपनी क्या करती है जी, रेफरल कमीशन देती है, जो आपकी इनकम होती है। बहुत सारे लेवल्स आगे आगे होते हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जो हमारे मेनली लेवल होता है जिसको क्या बोलते हैं जी, मैनेजर। ये जितने भी लेवल्स हैं बहुत अमेजिंग है, हर एक लेवल पे आपकी अर्निंग्स ग्रो करती हैं। लेकिन मैनेजर लेवल की बात करें, 70,000 से अप्रोक्सीमेट 1 लाख रुपए तक आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी अर्निंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आगे नो लिमिट। जितने भी लेवल्स हैं जी सारे परमानेंट है। जिंदगी में एक बार असिस्टेंट सुपरवाइजर करना है, जिंदगी में एक बार मैनेजर बनना है। ये मेरे सीनियर्स हैं जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप किया था, टॉप ग्रुप के फाउंडर जो अपने बीच हैं। आज जिन्होंने आज से तकरीबन 6 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज अपनी लाइफ को इस बिजनेस से टोटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आज इंडिया की एक मैगजीन आती है, उस मैगजीन में सर को फीचर्ड होने का मौका मिला था तकरीबन 2017 में।
और आज हमारी एक लेटेस्ट मैगजीन आई थी जिसमें एज अ सोरिंग मैनेजर सर सितंबर आई थिंक नवंबर 2021 की मैगजीन है जिसमें सर एज अ सोरिंग मैनेजर फीचर्ड है और ये पैन इंडिया में एक्सपेंड होती है मैगजीन। तो आप खुद चेक कर लो जो दोस्त अपनी लाइफ में इस लेवल पे ग्रो कर चुके हैं, अगर आप उनके साथ अटैच होकर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तो आपको कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है जी। आज इनकी अर्निंग्स की बात करें, जो चीजें हम बता नहीं सकते लेकिन फिर भी कोई आपको ओवरव्यू देता हूँ कि अगर सर की अर्निंग्स की बात करें, आज गवर्नमेंट को मंथली 25 से 30 हजार रुपए टैक्स पे करते हैं जी। अब आप इनकम का आइडिया इस बात से लगा लेना कि अगर ये इतने टैक्स पे करते तो इनकम कितनी होगी। क्लियर है जी। तकरीबन अभी तक का इस ऑर्गेनाइजेशन से, इस प्लेटफॉर्म से सर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए अर्न कर चुके हैं, जो कि इनके एफर्ट्स के ऊपर सारा कुछ। क्लियर है जी। ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे अपने टीम पार्टनर्स जिनसे लाइव मिल चुके हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिन पे बहुत सारे इवन गर्ल्स बॉयज हमारे साथ जिन्होंने स्टार्टअप किया वो काफी अच्छे लेवल पे आज ग्रो कर रहे हैं। हिमाचल से बहुत सारे लोग हैं, आप चेक कर लो। इनके लक्ष्य फ्रॉम सिक्किम से बिलोंग करते हैं जी, और स्टडीज करते करते इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सारे लोग अगर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये तो जस्ट एक स्टार्टअप है, आगे कंपनी आपको बहुत कुछ देती है इनिशिएटिव में, लीडरशिप बोनस, कार इंसेंटिव, बहुत सारी चीजें आपको कंपनी ऑफर करती है। आप चेक करो। इवन आपकी मंथली अर्निंग्स अलग से होती है। कोई भी लेवल आप क्वालिफाई करते हैं, लेवल 1 2 3, कार इंसेंटिव्स है जिसमें आपको 26,000, 39,000, 52,000 आपको मंथली आपकी इनकम के अलावा आता है, और एक बार आपको क्वालिफाई करना है। अब आप मुझे बताओ जी, कौन नहीं चाहता है कि अगर हम एक बार इसको क्वालिफाई कर ले और 3 साल तक आपके अकाउंट में अमाउंट आएगा। आप चेक कर लो कौन सी गाड़ी आप ले सकते। समझ आ रहा है जी। डोमेस्टिक टूर कंपनी आपको ऑफर करती है, इंसेंटिव्स आपको और भी बहुत सारे मिलते हैं। ईएमआर, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे एक टूर आपको मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर, आप चेक कर लो जी। बहुत सारे और भी इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं, लेकिन ये चीजें जस्ट एक ओवरव्यू आपके लिए था। ये चीजें आप भी कर सकते हो। और एट द एंड एक स्लाइड आपके सामने जी, डू समथिंग टुडे दैट योर फ्यूचर विल सेल्फ थैंक यू फॉर। आज कुछ आप ऐसा इनिशिएटिव लो, आज कुछ ऐसा डिसीजन लो जहाँ पे आज अपनी लाइफ के अंदर जब आप अच्छे से इनिशिएटिव लोगे, अच्छे से मेहनत करोगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। अदरवाइज देखो, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी देखा भी होगा, लेकिन जब तक आप इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात नहीं, ग्रोथ नहीं होगी या हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक चीज बताना चाहता हूँ, 25 से 30 मिनट के अंदर दोस्त आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, लेकिन उस 25 से 30 मिनट के 1 सेकंड में लिया हुआ एक डिसीजन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का दम रखता है। बट मेक श्योर कि आप जो डिसीजन लेते हो पॉजिटिव आउटकम लेते हो। समझ आ रहा है जी। तो आई होप मेरी तरफ से आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, बहुत कुछ चीजें आपको समझ आई होंगी। और एट द एंड एक और चीज बता देता हूँ, ज्यादा चीजें समझ नहीं आएंगी तो इस बात पे दिमाग मत लगाना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस वे में चीजें होंगी। और अगर कोई भी चीज आप जानना चाहते हैं, जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक फॉरवर्ड किया, आप उनके साथ कॉल पे बात करें, अंडरस्टैंड करें, कुछ सेशंस एंड ऑल आप आगे अटेंड करें। बहुत सारे ट्रेनिंग सिस्टम हमारा आपकी तरफ से आपको मिलेगा, कुछ वीडियोस डाटा आपको आएगा आपके सीनियर की तरफ से, जिनको जब आप चेक करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है जी। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टिल देन टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।